प्रदेश में महिला आरक्षण के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश के युवा लगातार महिला आरक्षण के विरोध में शिक्षक भर्ती में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कुछ युवा जो दौसा से पैदल चलकर जयपुर आए हैं, ये न्याय यात्रा के रूप में शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लगातार ये युवा 1 तारीख से ही जो पैदल जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इन्होंने इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया है। आपको बता दें, तमाम अभ्यर्थी हुए हैं जो शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहां से आपकी न्याय यात्रा शुरू हुई थी और कहां तक जाना आप? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रबान है। लगातार 50% महिला आरक्षण के विरोध में हम विशेष प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में हमने 1 अगस्त को गांधी तिराहा दौसा जिले से हमने न्याय यात्रा स्टार्ट करी है। शांतिपूर्वक अनवरत तभी से चल रही है। 4 अगस्त को मैं जयपुर तक पहुंचना था, हम जयपुर तक पहुंच गए। इस यात्रा का उद्देश्य है युवाओं को ये जागृत करना कि उनके अधिकारों के लिए वो मांग करे, आगे आए और इस प्रकार से हो रहे कुठाराघात, युवाओं पे जो कुठाराघात हो रहा है, कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है। कितने किलोमीटर का सफर अभी तक आपने कर? हम औसतन रोज 19 से 20 किलोमीटर चल रहे हैं। लगातार मंदिरों में शरण ले रहे हैं। हमारी पूरी यात्रा पैदल थी। सभी हमारे जो भाई लोग हैं वो पैदल ही आए हैं। दौसा से हमने स्टार्ट किया था। जयपुर आना हमारा उद्देश्य था और पूरे जयपुर में भ्रमण करते हुए हम युवाओं और आम जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और आरक्षण के नाम पर सरकार वोटिंग की राजनीति जो कर रही है वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। करियर हमारा खराब होने वाला है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। सर, आप कहाँ से आए हैं और दौसा से आपने यात्रा स्टार्ट की है, अब कहाँ जाना है और किसके खिलाफ आप ये कर? सर, 50% महिला आरक्षण के विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारे को ऐसा ना करे कि हम फांसी लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर, ऐसी कंडीशन कर दी गवर्नमेंट ने, हमारे क्या कर सकते हैं सर। दौसा से जयपुर आज जयपुर पहुंच गए। दौसा से 1 तारीख को रवाना हुए थे। आज 4 तारीख है, हम यहाँ पे जयपुर पहुंचे। महिला आरक्षण के खिलाफ प्रदेश भर के युवा आक्रोश में थे। आपने कई बार प्रदर्शन भी किया, आखिर सरकार क्यों नहीं जाग पा रही है? सर, क्या पता, सरकार हमारे से वार्ता तो कर सकती है ना, पर ना परमिशन दे रही है आंदोलन करने की, ना परमिशन दे रही है, ना और कुछ। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि कुछ बच्चे कोचिंगों के बेसमेंट में पढ़ करके मर जाते हैं, तो कुछ बच्चे इस राजस्थान की धरती के ऊपर है जो अपनी मांग को बुलंद करने के लगातार पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो कभी न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, पर सरकार के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं जो बाकी राजनेता विपक्ष है वो भी हमारी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे विधायक हमारे फोन नहीं उठा रहे। हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, हम करें क्या? तो दौसा से यहाँ तक न्याय यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, सरकार हमसे वार्ता करे। हम बस यही चाहते हैं। अगर ये जो नीति है 50% वाली आरक्षण वाली महिलाओं के लिए अगर बेहद शानदार है तो हम स्वागत करेंगे। महिलाओं के विरोध में नहीं है, पर वार्ता तो करे, तर्क वितर्क तो करे, संवैधानिक और नैतिक तौर पर हमसे बातचीत करे। हम बात करने के लिए तैयार है। एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जो नेतृत्व करते थे भाई विशाल गुर्जर गरोली, उनकी जो है तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुबह तक हमारे साथ में थे। लगातार 4 दिन पैदल धूप तेज बारिश में चलने की वजह से उन्हें SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये सारी जो जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। मैं तो बस यही चाहूंगा, एजुकेशन चैनल नगरी ने शुरू से हमारी आवाज उठाइए। 4 और 5 तारीख को बारिश में भीग करके रिपोर्टर महाशय ने हमारे साथ जो है हमारी बात को उठाने के लिए तत्पर खड़े रहे थे और हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ज्यादा युवाओं तक हमारी बात पहुंचे। और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, आपसे ये हम अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर बात करिए। विभिन्न बार विभिन्न संपादक आपसे प्रश्न पूछते तो आप ये सीधे कहते हो कि बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। बात करोगे कब? बात कीजिए। इस मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है। यह छोटी मोटी चीज नहीं है। आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले में अभी बैकफुट पर है। क्या आपको लग रहा है महिला आरक्षण वापस लिया जा सकता है? देखिए सर, महिला आरक्षण वापस लेना और ना लेना तो बात की बात है, लेकिन हमारे युवाओं के द्वारा जो ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस तानाशाही सरकार के द्वारा ना तो हम पर ध्यान दिया जा रहा है और कुछ ऐसे मुद्दे चलाती है, कुछ ऐसे प्रस्ताव निकालती है जिनका ना तो सर है ना पूंछ है, जिसका ना तो कोई मतलब है, जिसको बिना सोचे समझे निकाला गया है। इसके अगर नुकसानों को अच्छे से ध्यान रखती है तो सरकार खुद अपने आप इन मुद्दों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सरकार इन नियमों पर दोबारा से विचार करे और हम लोगों से संवैधानिक तौर पर वार्ता करे। और जो युवा, जिन युवाओं के हाथों में इस टाइम पे हाथों में कलम होनी चाहिए, तख्ती होनी चाहिए, और वो युवा आज सड़कों पे इन पट्टों को लेकर के धूप में, बारिश में और हर तरह की समस्याओं को सहन करते हुए सड़कों पे
अपनी यात्राओं को निकाल रहा है। इस सरकार को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि सरकार कितना, वो जो युवा है वो कितना परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का युवा अगर परेशान है, बेरोजगार है और मानसिक तौर से परेशान है, तो उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम इसका विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर अगर वास्तव में सरकार किसी देश का विकास करना चाहती है, इस देश का, तो सबसे पहले युवाओं को संतुष्ट करे। हम जानते हैं कि सरकार कहती है कि हम इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते तो आप प्राइवेटों में क्या कर रहे हो? प्राइवेटों में कौन सा बड़ा काम कर रहे हो आप? समझ नहीं है। हम जिस परेशानी से इस टाइम पे गुजर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। इस L1 के मुद्दे पर जो 50% आरक्षण किया है, इसको कृपया, हम सभी युवाओं की करुण पुकार है आपसे, इस मुद्दे को। दौसा से आप पैदल चल कर आ रहे हैं, किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है और प्रॉपर कौन से जिले के हैं? मैं सर दौसा के रहने वाला हूँ। दौसा से तकरीबन जयपुर से 300 किलोमीटर का हमारा सफर रहा है। हमें बारिश का भी सामना करना पड़ा है, हमें रहने की भी समस्या हुई है, हर प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है ना। लेकिन जो ये भजन लाल सरकार ने 50% घोषणा करके जो युवाओं के साथ, लड़कों के साथ कुठाराघात किया है, वो एक तरीके से बिल्कुल घोर अन्याय है। और इसका जो आने वाले उपचुनाव है उनमें बीजेपी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण सर बेरोजगारों के कंधे पर क्यों? अगर महिला सशक्तिकरण करना ही है ना, तो विधानसभा में 200 सीट है, 100 सीट दे दो महिलाओं को। भजन लाल खुद कुर्सी छोड़ दे, वसुंधरा जी को बना दो CM। लेकिन हर बार जो भी ये प्रैक्टिकल करेंगे बेरोजगारों के ऊपर करेंगे। और ये लेवल 1 को समझ क्या रखे हैं, और जो मुझे जो लेवल 2 के भाई जो सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये लेवल 1 की लड़ाई है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि ये लेवल 1 की लड़ाई है। बाद में तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक 50% महिला आरक्षण वापस नहीं होगा, जब तक हम लड़ाई करेंगे। चाहे हमें सड़कों पे लेटना पड़े, ट्रेनें जाम करनी पड़े, हम महिला आरक्षण वापस करा के रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपनी जान तक दे देंगे। महिला आरक्षण वापस लेना पड़ेगा सरकार को। हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार जारी रहेगी लड़ाई जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, जब तक हमारी सरकार हमारी वार्ता नहीं हो जाती हमारी सरकार से। देखिए, तमाम अभ्यर्थी महिला आरक्षण के विरोध में लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे और प्रदेश भर में इन्होंने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया था। और आखिर में इन्होंने दौसा से 1 तारीख से इन्होंने न्याय यात्रा शुरू की थी और आज ये जयपुर पहुंच गए हैं। और लगातार इनका यही कहना है कि जब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक सरकार शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को वापस नहीं ले लेती है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।